नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3 की ईवीएस न्यू एनसीईआरटी है ये आपकी। उसका फर्स्ट चैप्टर है फैमिली एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या है। ये जो चैप्टर है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये क्या दिखाता है कि एक फैमिली कैसे रहती है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को लव करती है, एक दूसरे को हेल्प करती है, कैसे उनके आपस में रिलेशनशिप हैं, क्या क्या करती है एक फैमिली, वो सब बताया है। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर इज फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर। अब यहाँ पर धीरे धीरे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक लड़की है बेला। अब वो अपनी यहाँ पर कौन इंट्रोड्यूस कराता है अपनी फैमिली के बारे में, बेला कराती है। ओके, अब वो धीरे धीरे बताई कि हमारी फैमिली क्या क्या करती है, साथ में खाती है, साथ में पीती है, साथ में खेलते हैं, हम साथ में गाना गाते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे ये सब चीज़ें आएंगी। सबसे पहले है प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माई होम, माई नेम इज़ बेला, आई हैव 2 brothers, बंकू भैया एंड लिटिल बिशू। अब वो धीरे धीरे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रही है। वेलकम टू माई होम, स्वागत है आप सबका हमारे घर में। तो मेरा नाम है बेला। आई हैव 2 brothers, बेला के कितने ब्रदर हैं? 2 ब्रदर हैं, यानी 2 भाई हैं। फर्स्ट इज बंकू भैया एंड सेकंड इज बिशू, राइट। बंकू भैया जो इससे थोड़े बड़े हैं बेला से, और लिटिल बिशू जो बेला से छोटा है। वी इंजॉय प्लेइंग, ये याद रखना कौन सा भाई बेला से बड़ा है कौन सा छोटा है। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हम सब मिलकर बाहर यानी घर के बाहर क्या खेलते हैं? छुपन छुपाई खेलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई? वो आप हमसे पूछ रही है कि क्या आप लोगों को पता है छुपन छुपाई क्या होता है या कैसे खेला जाता है, यानी कि हाइड एंड सीक कैसे खेला जाता है। चलिए एट होम, अब आगे ये फैमिली के बारे में बता रही है कि हम अपनी फैमिली में किस तरीके से रहते हैं। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीक आबू विद बिशू। अब उसने पहले क्या बताया था? घर के बाहर हम छुपन छुपाई खेलते हैं, राइट। अब वो बता रही कि घर के अंदर हम क्या खेलते हैं। घर के अंदर खेलते हैं पीक आबू। एट होम वी ऑल टू प्ले पीक आबू विद बिशू। किसके साथ खेलते हैं? बिशू के साथ, जो उसका छोटा भाई है। हम छोटे यानी कि बेला उसका बड़ा भाई, वो दोनों मिलकर छोटे भाई के साथ क्या खेलते हैं? पीक आबू, जो कि घर के अंदर। अब ये याद रखना है कि घर के अंदर ये लोग कौन सा गेम खेलते हैं और घर के बाहर कौन सा खेलते हैं, ये याद रखना है। साथ के साथ नोट कर लीजिए ताकि जब क्वेश्चन से करें तो मुश्किल ना आए। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस। अब अपने हाउस के बारे में बताती है कि हमारे हाउस के बाहर एक ओपन स्पेस है, यानी एक खुला सा स्पेस है, खाली जगह है। अब वहाँ पर क्या है? वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। वो जो खाली जगह है वहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ? उस खाली जगह पर उन्होंने कुछ फ्लावरिंग कर रखी है प्लांट्स की, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगा रखे हैं और एक गार्डन की तरह से बना रखा है, राइट। आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। अब वो कह रही है कि वो जो गार्डन है जो हमने बनाया है वहाँ पर खाली स्पेस पर, वहाँ पर रिलेटिव्स यानी हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स दोस्त वगैरह, और जो हमारे नेबर्स हैं आसपास के पड़ोसी हैं, वो सब आते रहते हैं वहाँ पर गार्डन में आते हैं। मतलब जैसे गार्डन में घूमने जाते तो उन्होंने एक गार्डन टाइप बनाया, वहाँ पर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स ये सब आते रहते हैं गार्डन में घूमने के लिए या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। दे सिट, टॉक, शेयर, जॉक्स, लाफ टुगेदर। ये लोग क्या करते हैं? बैठते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, जॉक्स मतलब जोक वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे से बैठकर। लाफ टुगेदर, एक साथ हंसते हैं, यानी बातें वगैरह करते हैं, अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं इस तरीके से। Sometimes when my father and mother are tired after a hard day's work। अब वो यहाँ पर अपने गार्डन के बारे में बताइए कि गार्डन पर हमारा क्या क्या काम है, गार्डन हमारे किस किस काम आता है। क्या होता है कि उसके फादर और मदर जो है टायर्ड यानी थकना, कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हार्ड डेज वर्क यानी कि कभी बहुत ज़्यादा काम कर ली तो वो थक जाते हैं। तो जब थक जाते हैं तो अपना टाइम स्पेंड कहाँ करते हैं? वो गार्डन में बैठते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठते हैं थोड़ा अपनी थकान को दूर करने के लिए। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग अवर इवनिंग्स टुगेदर। वो कह रही कि हमारी पूरी जो फैमिली है हम सब मिलकर इवनिंग में यानी शाम को साथ में टुगेदर साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ पर। और क्या क्या करते हैं वो देखते हैं आगे। सिंगिंग टुगेदर, वहाँ पर बैठकर, ये अभी भी गार्डन की बात चल रही है कि गार्डन में बैठकर वो सिंगिंग टुगेदर यानी साथ में गाते हैं।
कैसे? ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। अब वो कह रही कि जब नॉर्मल डेज में तो वो घास पर बैठते हैं जो वहाँ पर बना रखी है उन्होंने, जो भी जगह बना रखी है। जब रेनी डेज आते हैं, जब बारिश के दिन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब उस घास पर तो नहीं बैठ सकते, रेनी डेज में गीली होती है, इसलिए उन्होंने वहीं पर गार्डन जो बना रखा है वहाँ पर एक स्मॉल शेल्टर बना रखा है, छोटा सा शेल्टर क्रिएट कर रखा है, यानी बना रखा है गार्डन में ही। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब रेन आती है तो वो उसके इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब रेन आती है तो वो जो शेल्टर बना रखा है वहाँ पर बैठकर फन करते हैं। ओके, वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर। यहाँ पर आउटसाइड नहीं इनसाइड आएगा, क्योंकि जब रेन आती है तो हम इनसाइड यानी अंदर बैठकर फन करते हैं, उस शेल्टर के अंदर बैठकर, राइट। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी, स्नेक्स एंड लैडर्स। अब कौन कौन से गेम खेलते हैं नोट करना है। अंताक्षरी, स्नेक्स एंड लैडर्स कहाँ पर खेलते हैं, जो शेल्टर बना है उसके अंदर बैठकर, जब रेनी डेज होते हैं तब, जब बारिश के दिन होते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, यानी कि स्नेक्स एंड लैडर्स यानी कि सांप सीढ़ी। My mother and grandmother, whom we call दादी जी, make hot पकौड़ाज and tea during the rains। जब रेन आती है तो मेरी मदर, बेला बता रही है यहाँ पर कि मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी, जिसको हम दादी जी कहते हैं, वो गरम गरम हॉट पकौड़ाज यानी गरम पकौड़े बनाती हैं रेनी डेज में, बारिश के दिनों में। एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स, और साथ में चाय भी बनाती हैं, मतलब वहाँ पर बैठकर वो हॉट पकौड़ाज और चाय भी पीते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड एन्जॉय द पकौड़ाज, मतलब हम सब वहाँ पर बैठते हैं, इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब यानी कि हम बच्चे और साथ में हमारे माता पिता, इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और दादी भी वहाँ पर बैठते हैं और हम सब पकौड़े इंजॉय करते हैं। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग्स सॉन्ग्स अबाउट द रेन। रेन के बारे में कुछ गाने, रेन से रिलेटेड जो गाने होते हैं वो दादी जी गाती है कई बार बैठकर वहाँ शेल्टर में। शी हैज़ टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। टॉट यानी सिखाना, मतलब वो फ्यू यानी कुछ, मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जो दादी जी ने हमें सिखाए हैं, यानी बताए हैं कि बारिश पर ये गाने होते हैं। तो जब वो गाने गाती है तो बेला कह रही है कि हम भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, यानी हम भी उनके साथ गा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है, कुछ गाने उन्होंने हमें भी सिखाए हैं। A rain song, look at the dark clouds in the sky. The rain will come by and by। अब यहाँ पर ये एक रेन सॉन्ग बताया है, जो दादी जी जो रेन सॉन्ग गाती है वो ये रेन सॉन्ग है। इंस्पायर्ड बाय अ फोक सॉन्ग, ये जो गाना है एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है, राइट, मतलब एक लोकगीत टाइप सॉन्ग है ये, उस समय में जब चलते थे लोकगीत, उस समय का ये गाना है, राइट। इसको लर्न कर लेना, लाइन टू लाइन ये आ सकता है। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय, ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, सीड्स रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। अभी कह रहे कि स्काई में डार्क क्लाउड्स हैं, यानी घने बादल हैं, काले बादल हैं। द रेन विल कम बाय एंड बाय, रेन लगातार आ रही है, बाय एंड बाय मतलब लगातार आ रही है, आती ही जा रही है। ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, अब वो कह रहे हैं कि कैसे हमें पसंद है रेन में भीगना, सोक यानी भीगना, कि हमें रेन में भीगना कैसे पसंद है, लव यानी कैसे पसंद है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे, ऑन द विंडो पेन्स यानी विंडो पेन्स यानी यहाँ पर देखो दिखाया भी है यहाँ पर कि विंडो की मतलब ये जो खिड़कियाँ हैं, ये इन खिड़कियों पर कैसे बारिश की बूंदें आ रही हैं, यहाँ खिड़की के दरवाजे पर कैसे बारिश की बूंदें आ रही हैं। पेपर बोट्स वी सी इन द पडल्स, मतलब जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी है कैसे पानी भरा हुआ है। इस पानी, जब ये पानी भर जाता है तो वहाँ पर हम पेपर बोट्स बनाकर डालते हैं। बेला बता रही है कि हम उस पर पेपर बोट्स बनाकर डालते हैं। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हर्डल, जब बारिश आती है तो बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज पर बैठे होते हैं, बैठकर हर्डल यानी चहचहाते हैं, आवाज़ भी निकालते हैं जो उनकी होती हैं। पीकॉक्स डांस विद फैदर्स ब्राइट, पीकॉक क्या करते हैं, पीकॉक डांस करते हैं, पीकॉक डांस करते हैं विद फैदर्स यानी जो उसके पंख है, ब्राइट यानी कि अपने फैदर्स, ब्राइट यानी कि अपने पंखों को खिलार कर खोल कर पीकॉक डांस करते हैं।
ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, यानी कि जो रेनी साइट है, ये जो बारिश वाला जो मौसम है, ये जो रेनी रेनी डे लग रहा है, ये कैसा, कितना ब्यूटीफुल है, क्या ब्यूटीफुल रेनी साइट है, मतलब ये कैसा ब्यूटीफुल नज़ारा है, रेन एक बारिश का नज़ारा है। चलिए, ये एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, डिस्कस हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। बेला की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमें पता चल गया है टोटल इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं। बेला, बेला के 2 भाई 3, एंड बेला की मदर, बेला के फादर एंड बेला के दादाजी और दादी जी, राइट। टोटल 7 मेंबर्स इसके अंदर हैं। आगे देखिए, व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। अब ये क्वेश्चंस आपको खुद ही बताने हैं, ये चैप्टर से रिलेट नहीं है, ये आपको खुद का मतलब बताना है कि जब रेन आती है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है कि व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। जब रेन आती है तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो उस टाइम पे। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स। क्या आपको कोई रेन सॉन्ग याद है? अगर याद है तो उसे गाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ गाएं क्लास में, राइट। आगे चलिए, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल बिलो। इस ये एक टेबल दी है, यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपने जितने भी टोटल फैमिली मेम्बर्स उनके नाम लिख देने हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप विद यू, रिलेशनशिप यानी आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या नाता है, कौन आपकी मम्मी है, मतलब आप नाम लिखेंगे, बताएंगे कि वो आपकी माँ है या पिता है या भाई बहन जो भी हैं, और आप उसे किस नाम से बुलाते हैं वो सब यहाँ लिख देना है। जैसे उर्मिला मदर सिस्टर और उसकी मौसी लगी, राइट। चलिए, अब है लाफिंग टुगेदर। अब उन पीछे बताया था कि वो साथ में क्या करते हैं, सिंगिंग टुगेदर, गाते हैं। अब बताया है लाफिंग टुगेदर। अब ये साथ में, ये फैमिली के, मैं बताया ये फैमिली जो है साथ में बैठकर हंसती है, जोक करती है, बातें करती हैं, क्या है देखते हैं। माई दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर हैज टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज अवर एज। वे कह रहे कि जो मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे जो दादाजी हैं, वो हमें सिखाते हैं। हैज़ टॉट बंकू एंड मी गेम्स, मतलब मुझे यानी बेला को और साथ में बंकू को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? दैट ही यूज्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज, मतलब वो कह रहे हैं कि जब दादाजी आप उनकी एज के थे, जब बच्चे थे, तो वो कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे, वो सब बातें से बताते हैं। ही जॉइन्स अस इन सम ऑफ अवर गेम्स टू, और जो उनके, अब ये बेला कह रही कि जो ही यानी दादाजी जो हैं हमें भी ज्वाइन, जब हम खेलते तो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ गेम भी खेलते हैं। शीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वैगिंग हिज टेल विद जॉय। अब पीछे तो 7 मेंबर्स थे, अब आगे इन्होंने एक नया मेंबर आया है, शीरू। शीरू कौन है? ये जो डॉग है ये शीरू है, राइट। अब शीरू हमें ज्वाइन करता है। एंड रन्स अराउंड, मतलब रन यानी भागता है, हमारे आसपास भागता है, बाग करता है हमें। एंड वैगिंग करना, ये जैसे ये जीभ यहाँ लगा रहे, ये वैगिंग करना हो गया। एंड बाग करता है यानी मतलब प्यार से इसे काटता है। हिज टेल विद जॉय, वैगिंग यानी अपनी टेल को घुमा, हिज टेल विद जॉय अपनी टेल को ऐसे घुमाता है। वैग करना यानी घुमाना, टेल को ऐसे जॉय के साथ, खुशी के साथ घुमाता है। बाग करना यानी ये जो जीभ से कर रहा है। शीरू, क्या नाम है इस कुत्ते का? शीरू, ये याद रखना है। शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम, हमारे घर में शीरू का भी एक स्पेशल प्लेस है, उसकी भी मतलब एक अलग जगह है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो भी हमारी फैमिली का मेंबर ही है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, वो जब शीरू के साथ खेलते हैं तो मतलब खुश होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है शीरू के साथ खेलना। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, दे शेयर दियर फूड विद शीरू। जो बंकू एंड बेला होते हैं वो दोनों कभी भी शीरू को हर्ट नहीं करते, दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते। दे शेयर दियर फूड विद शीरू, वो अपना खाना भी उसके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक डॉग की भी, मतलब एक जानवर की भी इम्पोर्टेंस बताइए कि हमें जानवरों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे ये बंकू एंड बेला कर रहे हैं कि वो उसे हर्ट नहीं करते बल्कि उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले व्हेन दे वर यंग।
अब ये कह रहे हैं कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तो वो कैसे गेम्स खेला करते थे, क्या आपको पता है? अगर पता है तो यहाँ पर राइट कर देना है। चलिए आगे है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब ये फैमिली से रिलेटेड चैप्टर, यहाँ पर फैमिलीज के बारे में बताया कि किस किस टाइप की फैमिलीज होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु? अब ये कह रहे हैं कि फैमिलीज कैसी होती है? बिग होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। बिग यानी जैसे जिसमें मदर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। स्मॉल में होते हैं जिसमें बच्चे होते हैं और साथ में मदर फादर होते हैं ओनली। और फैमिलीज आर डिफरेंट, अलग अलग प्रकार की फैमिलीज होती है, मतलब सबके अलग अलग मन होते हैं, भाव होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की फैमिली होती है, सबका अलग टाइम स्पेंड करने का अलग तरीका है, इस तरीके से कहा इन्होंने। एंड वी लव देम ऑल, और हम सबको प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स होते हैं एंड चिल्ड्रन भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, एंड अदर्स टू, और भी बहुत होते हैं। जैसे इनके यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, साथ में शिरू भी था। ऐसे ही मतलब किसी ने कोई जानवर पाल रखा तो उस हिसाब से यहाँ पर अलग से और भी लोग होते हैं, राइट। कैन यू टेल हु? अब ये कह रहे कि एंड अदर्स टू, कैन यू टेल हु मतलब वो अदर्स का पूछा कि अदर्स कौन है, क्या आप बता सकते हैं वो अदर कौन है? अगर इस चैप्टर के उससे देखें तो इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से अदर कौन है? यहाँ पर शिरू। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। फैमिलीज में क्या होता है? फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, फैमिली में पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। अब बेला कहती है मेरी फैमिली तो स्पेशल है, तो क्या तुम एंड योर्स इज टू, क्या तुम्हारी भी स्पेशल है? वुड यू कॉल बेला's फैमिली अ बिग और स्मॉल फैमिली? अब आगे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप बेला की फैमिली को एक बिग फैमिली कहोगे या स्मॉल फैमिली कहेंगे? अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी फ्रेंड्स, और सॉरी मैनी मेंबर्स। वे कह रहे कि एक फैमिली है, यहाँ पर कुछ और बहुत सारे मेंबर हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली। अगर आप अपने आस पड़ोस में देखें तो बहुत तरह की फैमिलीज को आप फाइंड करोगे, पाओगे अपने आसपास, राइट। अब यहाँ अगर इस क्वेश्चन का आंसर दें तो बेला की फैमिली क्या है? बिग है, एक बिग फैमिली है, नॉट अ स्मॉल। क्योंकि बेला की फैमिली में बेला है, बेला के भाई है, उसके मदर फादर, अगर यहाँ तक होता तो स्मॉल फैमिली है, बट इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो ये एक बिग फैमिली हुई। आगे देखिए, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? अब ये नॉर्मल पूछ रहा है कि क्या गेम खेलते हो तुम? डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड, आप अपनी फैमिली में बड़ों के साथ या छोटों के साथ, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप किस तरह के खेल खेलते हो, बता दीजिए यहाँ पर। विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड? अब ये कह रहे हैं कि आपके घर पर कोई जानवर है, यानी कोई पालतू जानवर है, या आपके नेबरहुड यानी पड़ोस, आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई है तो उसका नाम लिख दीजिए। हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम? शेयर योर एक्सपीरियंस, यहाँ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि तुम्हारे घर के अंदर क्या कोई एनिमल आता है, अगर आता है तो आप उसके साथ क्या फूड वगैरह शेयर करते हो, खाना शेयर करते हो या नहीं, वो सब बताना है। वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर दिखाया था ना कि जो बेला एंड फैमिली है उसकी, वो शेरू को तंग नहीं करते, हर्ट नहीं करते, दुखी नहीं करते, टीज नहीं करते, चिढ़ाते, टीज करना यानी चिढ़ाना, ना ही उसे चिढ़ाते हैं, उसे परेशान नहीं करते, बल्कि उसके साथ खेलते हैं। तो क्या आप किसी भी मतलब जानवर को, एनिमल्स को आप हर्ट करते हो या टीज करते हो, करने का सोचते हो कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें एनिमल्स को हर्ट या टीज, वो यहाँ पर बता देना है। आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस। अब कह रही कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स, जो हमें फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी यहाँ और हमारे रिश्तेदार, ये हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर। यहाँ पर फैमिली में क्या क्या होता है बता रहे हैं कि मदर एंड फादर होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जिन्हें, दादी जी एंड दादाजी होते हैं जिनको ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, जैसे बेला की फैमिली में कौन है? बंकू एंड बेला। और एंड अदर एल्डर्स इन फैमिली, और भी मतलब यहाँ पर फैमिली में लोग होते हैं और भी एल्डर्स होते हैं। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर।
हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, एवरीवन, हर एक दूसरे मतलब फैमिली के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड केयर करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, और जो फैमिली होती है वो भी लव करती है, हमारी केयर करती है, एनिमल्स के लिए केयर करती है, ट्रीज प्लांट्स के लिए भी केयर करती है। मतलब आपस में तो एक दूसरे की केयर करते हैं, साथ में एनिमल्स, ट्रीज और प्लांट्स की भी केयर करते हैं, उन्हें भी प्यार करते हैं। एनिमल्स लाइक, अब कौन से एनिमल्स की हम बात करिए, जैसे काउज, बफेलोज गायें, बफेलोज, डॉग्स यानी कुत्ते, पैरट्स तोते, कैट्स गोट्स बकरी, कैट बिल्ली एंड और क्या रह गया, चलिए, कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ फैमिली। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स एनिमल्स द वे बेला एंड बंकू आर टुवर्ड्स दियर पेट शिरू। बेला एंड बंकू जो है अपने पेट की तरफ उनका क्या है, एक केयर है, एक लव है। मतलब बेला और बंकू का अपने शिरू को लेकर, अपने कुत्ते को लेकर केयर है, उससे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। मतलब उनका कैसा नज़रिया अपने कुत्ते को लेकर, उसकी केयर करना, उससे प्यार करना। अब आगे देखिए, हेल्पिंग ईच अदर। टिक एंड कलर द एक्टिविटीज़ दैट यू सी इन योर फैमिली। इन तीनों में से आप जो भी एक्टिविटी देखते हैं अपने घर पर, उस पर टिक कर दीजिए। जैसे ये दादी है, दादी जो है बेला की कंघी कर रही है, क्या आपकी दादी आपकी कंघी करती है, कॉम्ब करती है आपके बालों में, तो टिक कर दीजिए। ये है फादर जो हैं कपड़े सुखा रहे हैं, क्या ऐसी एक्टिविटी आपके घर पर होती है, तो राइट लगा दीजिए। जो इसके दादाजी इसको नहला रहे हैं, तो क्या ये एक्टिविटी आपके घर पर होती है कि आपके दादाजी आपको नहलाते हैं, तो वो राइट कर दीजिए। ओके, आगे है, चलिए आगे, ये भी एक्टिविटीज़ दे रखी है यहाँ पर देखिए, बता दीजिए क्या हमें हमारी मम्मी पढ़ाती है और क्या हमारे फादर जो है खाना बनाते हैं, और जो ये सब आपको टिक कर देना है, जो जो एक्टिविटी आपके घर पर होती है। इन अवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर। अब कह रहे हैं कि हमारे घर पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी बहुत सारे काम करते हैं हम। आई हैव लॉन्ग हेयर। अब बेला कह रही कि मेरी लॉन्ग हेयर है, लंबे बाल है। माई दादाजी ऑयल्स माई हेयर। उसके दादाजी क्या काम करते हैं, ये चीज़ नोट भी करनी है साथ के साथ। उसके दादा क्या करते हैं, ऑयल करते हैं माई हेयर, यानी मेरे बालों को ऑयल करते हैं। बेला कह रही कि मेरे बालों पर तेल लगाते हैं। एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मतलब स्कूल जाने से पहले वो मेरी ब्रेड भी बनाते हैं, यानी चोटी बनाते हैं। ब्रेड बनाना यानी चोटी बनाना। आई लीव फॉर स्कूल, सॉरी, शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस। जब वो ये सब काम कर रही होते हैं, मतलब ये चोटी बनाते हैं, कंघी करते हैं, ये सब काम जब कर रही होते हैं, सॉरी ऑयल करते हैं, तो वो हम्स अ सॉन्ग, मतलब साथ में गाना भी गाते रहते हैं, या फिर हम्स यानी मतलब गाना गुनगुनाना, गुनगुनाते रहते हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। और मुझे बहुत, बेला कह रही कि मुझे अच्छा लगता है ये जब वो गुनगुनाते हैं तो मुझे सुनना अच्छा लगता है। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग। तो इस तरीके से मैंने अपने दादाजी से बहुत सारे सॉन्ग लर्न कर लिए, याद कर लिए फ्रॉम हर, सुन सुन के। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हाउस वर्क के लिए, मतलब घर पर काम बहुत सारे काम, ऑल द हाउस वर्क सारे काम करते हैं, फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। मतलब जिसके पेरेंट्स हैं यानी कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो घर का सारा काम करते हैं, ऑल काम करते हैं। ओके, कुकिंग, चाहे वो कुकिंग हो, कुकिंग से लेकर क्लीनिंग, साफ़ सफाई करना, साफ़ सफाई से लेकर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, ग्रोसरीज के लिए मतलब राशन वगैरह लाने के लिए शॉपिंग वगैरह करना, ये सब काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट कर लेना है कि इसके पेरेंट्स किस किस तरह के काम कर लेते हैं घर पर, ये सारे काम। चलिए, माई दादाजी लव्स गार्डनिंग, बंकू भैया एंड, सॉरी, माई दादाजी जो उसके जो दादाजी उनको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, यानी कि गार्डनिंग करना यानी ये पेड़ पौधे उगाना वगैरह, ये सब उन्हें अच्छा लगता है। बंकू भैया एंड आई हेल्प अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ दियर वर्क एवरी डे। जो पूरे दिन जो काम होता है उसमें जो बंकू भैया है बेला के, और साथ में बेला, वो दोनों जो है हमारे पेरेंट, वो कह रही कि हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, उनके कामों, वो जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसमें हम दोनों हेल्प करते हैं। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल। अब बंकू भैया क्या काम करते हैं, वो चॉपिंग यानी काटना, क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई करना, वेजिटेबल्स वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। कह रही है कि जो बंकू भैया है वो चॉपिंग करना यानी सब्जियां वगैरह काटने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं,
और साफ़ सफाई में हेल्प कर देते हैं। और जो मैं हूँ, मैं क्या करती हूँ, दादाजी के साथ गार्डन में हेल्प करवा देती हूँ। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन मुन्नी। अब हमारी एक बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है, यानी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही पास की फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड है, जिसका नाम है मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। ये नोट कर लेना है। शी एंड हर मदर कुसुम मोसी। वो और उसकी मदर का नाम है कुसुम मोसी, राइट। मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज़ लाइक अ सिस्टर। और जो उसकी मदर है मुन्नी की, वो उसका नाम है कुसुम मोसी, जो कि बेला की मौसी है, कुसुम मौसी। क्यों? क्योंकि जो उसकी मदर है बेला की और मुन्नी की जो मदर है, वो आपस में क्लोज फ्रेंड है। जैसे बेला और मुन्नी क्लोज फ्रेंड है, ऐसे ही वो दोनों क्लोज फ्रेंड है, लाइक जैसे सिस्टर होती हैं आपस में, वैसे, यानी बहन। लीव नियर आवर हाउस। जो ये कहाँ रहते हैं? हमारे घर के पास ही रहते हैं। कौन? मुन्नी और उसकी माँ। कुसुम मोसी इज एन एक्सीलेंट कुक। जो कुसुम मोसी है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेज फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल यानी त्योहारों के समय, दिवाली, होली, इन सब के समय वो जब बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स यानी मिठाई बनाती है और स्पेशल डिशेस बनाती है। जो मतलब त्योहारों के समय ही कोई स्पेशल डिशेस बनती है, जैसे इडली, डोसा, सांभर एंड ऑल। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट अवर हाउस। जब वो इतनी पक्की फ्रेंड है दोनों, तो इसलिए वो क्या है, हम हमें फेस्टिवल्स में ज्वाइन करते हैं, मतलब हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग घर में रहते हैं पर फिर भी मिलकर मनाते हैं त्योहारों को। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी को क्या अच्छे से आता है? रंगोली करना। मुन्नी बहुत अच्छी रंगोली बना लेती है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। वो रंगोली बनाने के लिए कलर्स कहाँ से लेती है? रंग ड्राइड फ्लावर्स, जो सूखे फ्लावर्स होते हैं यानी सूखे फूल होते हैं, वहाँ से कलर्स बनाती है, खुद बनाकर फिर रंगोली बनाती है। पहले के टाइम में क्या होता है, फ्लावर्स के ही रंग बनते थे। जो सूखे फ्लावर्स होते थे, ड्राइड यानी सूखे, जो सूखे फ्लावर्स होते थे उसी के कलर्स बनते थे। अगर आपको पता भी हो तो प्लाश के फूलों से पहले कलर बना करते थे ज़्यादातर। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। कुछ ओकेजन्स पर, मतलब स्पेशल टाइम पर, स्पेशल समय पर, मतलब त्योहारों में, शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। वो लीव्स और फ्लावर्स को भी यूज़ करती है। मतलब रंगों से तो रंगोली बनाती है, तो मतलब जैसे बाउंड्री वगैरह सजा दी लीव्स और फ्लावर्स के साथ। आई लव टू हेल्प हर। मुझे उसकी हेल्प करना, बेला कह रही है कि मुझे उसकी हेल्प करना अच्छा लगता है। अब आगे देखिए, यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। तुम ड्रॉ करो, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स मतलब एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, वो चीज़ मतलब रिटर्न में नहीं बतानी, यहाँ पर पिक्चर्स बना के बतानी है कि भाई जो जो काम में हेल्प करते वो काम की पिक्चर बना दी। आगे देखिए, वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। आगे कह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमारे नेबर्स यानी पड़ोसियों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली फ्रॉम होम। अब वो कह रही कि तुम क्या क्या सीखते हो अपनी फैमिली से और किससे क्या क्या सीखते हो वो बताओ। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या किसी ने तुम्हें कुछ सिखाया है? अगर सिखाया है तो वो बता दो। आगे कलेक्ट सम, आगे एक्टिविटी है, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, क्रिएट अ रंगोली। अभी कह रहे कि ग्राउंड यानी नीचे, ग्राउंड में यानी फर्श पर अगर कोई फॉलन यानी गिरना, मतलब गिरना मतलब डायरेक्ट गिरना, जैसे फूल झड़ते हुए कैसे हवा में ऐसे ऐसे करते नीचे आते हैं, वैसे ही अगर कोई फ्लावर्स या कोई पत्ते गिरे हैं तो आप उसको कलेक्ट करें और एक रंगोली बनाएं, मतलब उससे रंग बनाकर रंगोली बनाएं या फिर उससे रंगोली को उससे सजा कर बनाएं। हाउ डू यू हेल्प, ये आपको करना है आगे। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। अब तुम अपनी फैमिली के साथ मतलब क्या काम करते हो, क्या हेल्प करते हो आप फैमिली की। सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक, हाउ डू यू हेल्प दैम। अब आप कैसे हेल्प करते हो, मतलब कुछ लोग होते हैं फैमिली में जो स्पेशल केयर करते हैं या स्पेशल सपोर्ट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, या स्मॉल चिल्ड्रन और समवन या उनसे छोटे कोई बच्चे हैं तो उनकी स्पेशल केयर या सपोर्ट करते हैं, या और कोई बीमार है घर में, सिक यानी बीमार है अगर कोई, तो उसकी भी हेल्प करते हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हो घर पर, किसकी किस तरीके से, वो बताना है आगे। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन, अब आपकी फैमिली में ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, सबसे बड़ा पर्सन कौन है, उसको आप क्या क्या कहकर बुलाते हो, क्या नाम है उसका। हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में यंगेस्ट पर्सन कौन है, मतलब कोई
यंग है, जैसे कोई बच्चे हैं या माता पिता हैं, कौन यंग है वो बताना है। हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। टॉलेस्ट यानी लंबा पर्सन, टॉलेस्ट यानी लंबा, किसकी लंबाई ज़्यादा है, ऐसा कोई है पर्सन फैमिली में तो उसका नाम लिख दो। डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली। क्या तुम्हारी फैमिली में मेंबर्स हैं। हु डू नॉट लिव विद यू। कोई ऐसे मेंबर हैं आपकी फैमिली में जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं। जैसे कई फैमिलीज में मम्मी पापा रहते हैं पर दादा दादी कहीं दूर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो ऐसे बताना है। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव। हाउ ऑफन डू यू मीट दैम। ये आपको नॉर्मल बस पूछा है कि वो कौन है एंड वे कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट दैम, आप अक्सर उनसे कैसे मिलते हैं। ऑफन यानी अक्सर, मीट यानी मिलना, आप कैसे अक्सर उनसे मिलते हैं, आप उनके पास जाते हैं वो आपके पास आते हैं, ये सब बताना है। नोट टू द टीचर, एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन दैट अ रंगोली कैन। चलिए आगे। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम और इन योर नेबरहुड। अपने फ्रेंड्स के नाम बताओ जो आपके आस पड़ोस में जो आपके साथ खेलते हैं या आपके घर में आकर खेलते हैं, उनके नाम बताओ। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। बेला, यहाँ पर ये है बेला। बेला, ये सारे मेंबर्स बेला के क्या लगते हैं बताना है। चलिए सिंपल, ये जो हैं इनके फादर हैं। वेट, चलिए ये लड़का सबसे छोटा है, सबसे छोटे वाले का नाम था बीशु, राइट। क्या नाम था, बीशु, इससे अच्छे से लिख लेना। इसका नाम है शिरू, ओके। ये है इसकी मदर बेला की, एंड ये है बेला के फादर, ये बेला की दादी है, और कौन रह गया, ये जो सी बेला की फ्रेंड थी उसकी मम्मी, उसका नाम था कुसुम, ये कुसुम है। एंड ये बड़ा भाई है उसका, एक सेकेंड, बंकू भैया, क्या नाम था इसका, बंकू भैया, राइट। एंड ये बेला के दादाजी हैं, ओके। एंड ये बेला के फादर हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। एक्टिविटी 4, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप्स। आपने अपनी फैमिली मेंबर्स की पिक्चर लगानी है यहाँ पर, और उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, क्या कौन आपका क्या लगता है वो बताना है, राइट। चलिए आगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली एंड हाउ आर दे रिलेटेड यू। बस अपनी रिलेटिव्स के नाम लिखने, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ये सब उनके नाम लिख देने हैं। वो आपके क्या लगते हैं वो बता देना है, या नाम लिखना है या बताना है वो आपके क्या लगते हैं। एंड व्हाट डू यू कॉल देम, आप उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो सब बता देना। मतलब ये आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, यहाँ पर आप उससे किस नाम से बुलाते हैं, उसके नाम क्या है, वो यहाँ बता देना। चलिए, इन अ फैमिली वी टेक पार्ट इन द day-to-day वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंकू डू। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु may not live with us. They are related to us through our parents, mother and father. कह रहे कि फैमिली में we take part in the day-to-day work of the home just like बेला एंड बंकू डू। जैसे बेला और बंकू काम करते हैं ऐसे हमें दिन भर दिन कुछ ना कुछ काम रहता है घर पर, राइट। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स, और जो हमारी फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विद अस। ऐसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो मतलब फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं बट हमारे साथ नहीं रहते। दे आर रिलेटेड टू अस, पर वो हमसे रिलेट करते हैं, वो हमारी जान पहचान के हमसे रिलेट करते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, मदर एंड फादर। मतलब जो हमसे रिलेट करते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, जैसे मदर एंड फादर से करते हैं वैसे हमसे भी रिलेट करते हैं। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली। बेला की फैमिली में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, तो हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कौन क्या काम करता है वो बताओ। फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल ऑन पेज नंबर 16। चलिए ये टेबल फिल कर दी है। यहाँ पर क्या है, कुकिंग फूड, फूड को कुक करने का काम कौन करता है आपके घर में। प्लांट्स को वाटर देने का काम कौन करता है। मैंडिंग थिंग्स, रिपेयरिंग हाउस होल्ड, घर की कुछ चीज़ें
बटन स्विंग बटन्स, बटन वगैरह लगाना, कुछ रिपेयर करना, ये सब छोटे मोटे काम कौन करता है घर पर। क्लीनिंग द हाउस, हाउस को, घर को घर की साफ सफाई कौन करता है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, से चीज़ें खरीद कर लाना, बाइंग यानी खरीदना, ये काम कौन करता है, राइट। ये सब आपने यहाँ बता देना है। फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट वॉज अ हॉलीडे, वी ऑल वेंट टू द पार्क विद अवर दादाजी। वो कह रहे कि हॉलीडे है, हम सब पार्क में जाते हैं अपने दादाजी के साथ। वैन वी रीच्ड देयर मैनी ऑफ अवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। अब एक और गेम के बारे में बताया, पिट्ठू के बारे में, ठीक है। पिट्ठू खेलते हैं सब, हमारे फ्रेंड्स जो हैं पिट्ठू खेल रहे हैं, ओके। तो आगे देखिए, निकू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा, ये नाम याद कर लेने कौन कौन खेल रहा है जो उसके फ्रेंड्स हैं। निकू, रिंकी, रोहित, रोनी, तारा, ये सब खेल रहे हैं, ये सब इनके फ्रेंड्स के नाम है, इसको लर्न कर लेना है, लिख लो। वर कॉलिंग आउट ऑफ ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली। अब पिट्ठू कैसे खेला जाता है। वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट, मतलब भागना है, यहाँ पर फास्टली भागना है, तेज भागना है। एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली, स्टोन्स यानी जो पत्थर है उसको, उन स्टोन्स को, उन पत्थरों को रखना है, फटाफट रखना है। मतलब पिट्ठू कैसे होता है, ये पत्थर रख दिए यहाँ पर, देन कोई भी एक बच्चा होगा वो एक पत्थर पकड़ के फेंकेगा, ये पिट्ठू, ये जो बने हैं ये सारा गिर जाएगा, गिर गया। उसके बाद सब भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, जिसने पत्थर फेंका वो फटाफट पत्थर को वापस वैसे के वैसे लगा देगा, ठीक है। उस बीच में अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो वो हार गया, अदरवाइज वो जीत गया, दोबारा उसी की टर्न है, राइट। तो ये होता है पिट्ठू गेम। चलिए, वी जॉइन दैम एंड मेड 2 टीम्स, हम सब ने, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे उसके साथ हमने ज्वाइन किया, हमने भी खेला, 2 टीम बनाई। दादाजी ब्राउट अ बॉल, दादाजी बॉल, ब्राउट यानी फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड दैम ऑल, स्टोन को टच हो जाता है, हिट हो जाता है, एंड स्कैटर्ड दैम ऑल, फिर सब भागने लग जाते हैं। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड, अब फिर क्या करते हैं, हम भागते हैं। टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज, हम फटाफट भागते हैं, छुपते हैं, किस लिए, वो स्टोन को इकट्ठा करने के लिए। रोहित, निकू, रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस स्लो, जो रोहित, निकू एंड रोनी होते हैं वो ट्राई करते हैं बॉल को हिट करने की, बट वो लॉस, मतलब वो नहीं कर पाते। इट वॉज फन, वी बिगेन टू फील टायर्ड, हम सब, इट वॉज फन, ये बहुत फन होता है यहाँ पर। एंड वी बिगेन टू फील टायर्ड, फिर हम थोड़ा थकना शुरू कर देते हैं, हमें थोड़ा थकान होनी शुरू हो जाती है, टायर्ड यानी थकना। आफ्टर सम, उसके बाद क्या करते हैं खेलने के बाद, आफ्टर सम टाइम, सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, दादाजी हमें कहते हैं कि, आस्क यानी कहता है कि जब, मतलब जब तक हम थके तब तक हम कुछ समय के लिए आराम कर ले, फिर हम खेलेंगे दोबारा। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही ब्राउट अस सम आइसक्रीम, अब 20 मिनट्स के बाद क्या करते हैं, 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो थके होते हैं, आराम करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ आइसक्रीम लेते हैं, खरीदते हैं, बाउट यानी खरीदते हैं, खरीदना। सून इट बिगेन टू गेट डार्क एंड वी वेंट होम, तो फिर डार्क यानी यहाँ पर डार्क से मतलब है कि जो अंधेरा होने लग जाता है, आसमान डार्क होने लग जाता है, अंधेरा शुरू होने लग जाता है, तो हम घर चले जाते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, फिर हम घर पर इकट्ठे एक साथ क्या करते हैं, बहुत सारे फन करते हैं, आपस में खेलते हैं, लाफिंग हंसते हैं, खाते हैं, ये सब करते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट, हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव एंड केयर ईच अदर, अब यहाँ पर लेसन जो हमने पढ़ा इसके पर्सपेक्टिव में बताना है कि यहाँ पर जो जितने फैमिली मेम्बर बताए हैं उन्होंने कैसे एक दूसरे की केयर और लव करते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर खुद का बताना है कि आप फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर, आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय किए हैं उनके बारे में बताइए यहाँ पर ड्रॉ करके। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन फैमिली, क्या आप अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं फैमिली में, बताओ क्या सीखते हो, बताओ। वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में हु आर दे, हाउ डू वी केयर फॉर देम, अब ये कह रहे हैं कि वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, ऐसे बहुत सारे होते हैं लोग, मतलब जो हमारी फैमिली में नहीं भी रहते फिर भी हम उनकी केयर करते हैं, राइट। जैसे हमारे नेबरहुड हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए जिन्हें हम जानते हैं, जिनके साथ क्लोज रिलेशन है हमारा। हाउ डू वी केयर फॉर देम, तो तुम, मतलब हम कैसे केयर करते हैं उनकी, वो बता देना है। जैसे कि हम उनका ख्याल रखते हैं, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सहायता करते हैं, ऐसे हम उनका ख्याल रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो आगे फाइंड एंड सर्कल, एक्टिविटी आगे
सर्कल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू गेम्स इन द ग्रिड बिलो। ये जो ग्रिड दे रखा है इसके अंदर क्या है, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। ओके, अब ये यहाँ पर कुछ, ये एक तरह की गेम ही है। 5 वर्ड सर्कल करने हैं, कोई भी 5 वर्ड सर्कल कर देने हैं यहाँ पर जो बनते, जैसे बॉल हो गया, और यहाँ पर जस्ट वेट, बॉल, टॉयज जैसे इन्होंने दिया, टॉयज हो गया, एंड बैट होगी। यहाँ पर आपको छांटने हैं कुछ वर्ड्स और वो बता देने हैं, राइट। टॉप हो गया, और एक और कर देना है, ये लूडो हो गया, ठीक है। और भी कोई वर्ड दिखे तो आपको यहाँ पर सर्कल कर देना है। चलिए आगे, यहीं तक आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इसके कंप्लीट कर लिए, साथ में चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।